गोलीबारी तबाही देखने को मिल रही है। कई रिहायशी बिल्डिंग्स में इस वक्त ये एक्शन किया गया, जिसके बाद कई बिल्डिंग्स जमींदोज हो गई है। ये तस्वीर आपके सामने रिहायशी इलाकों से धुआं उठता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। इजरायली सीमा से सटे गाजा के इलाकों में इस वक्त गोलीबारी की तस्वीरें सामने आ रही है। ये रिहायशी इलाके की तस्वीरें बताई जा रही है। इजराइल बॉर्डर से गाजा में गोलीबारी के बाद किस तरीके का मंजर देखने को मिल रहा है, ये आप देखिए जरा। अल्टीमेटम का टाइम खत्म होने में अभी भी कुछ वक्त बचा है। 13 मिनट कुछ सेकंड्स का वक्त बाकी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये देखिए तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से गाजा में अभी भी एक्शन जारी है, लेकिन बड़े स्तर पर एक्शन अभी होना बाकी है। अब आपको दिखाते हैं कि अगर बम से अंडरग्राउंड बंकर को उड़ाया जाए तो क्या संभव है कि सभी बंकर खत्म हो जाए। आइए आपको बताते हैं कैसे बंकर बम काम करता है। देखिए, जब बंकर बम पिन पॉइंट अटैक करता है तो जमीन को पार करके कंक्रीट की मोटी परत भेजता है और फिर सुरंग के अंदर जाकर ब्लास्ट होता है और सुरंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि कितनी सुरंगें उड़ाएंगे गाजा में, तो सुरंगों का जाल बहुत बड़ा है। इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि बंकर बम क्या कारगर साबित होंगे। हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये काम करता है, लेकिन सुरंगों का जाल बहुत बड़ा है, ये भी समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे कैसे निपटा जाए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। सिवाज सर, बड़ा चैलेंज है और हम टनल्स को लेकर हम बात भी कर रहे हैं। बंकर बम से कैसे निपटा जाए, ये भी बड़ा सवाल है। ये कैसे काम करते हैं और इनसे कैसे निपटा जाए? देखो, सच्चाई ये है कि इजराइल को मालूम है कि ये लड़ाई टनल्स की है और हमास टनल के अंदर छुपा हुआ है और उनको किसी तरीके से निकालना है। अगर नहीं निकले तो अंदर जाके उनको खत्म करना है। तो उससे पहले जब वो अंदर बढ़ेंगे तो एंट्री चाहिए, और एंट्री के लिए ये जिस प्रकार से इनके पास बम है जो कि मारने से एक प्रकार अंदर जाके बस्ट होंगे और ओपनिंग करेंगे और उसके बाद जाएंगे। देखो, यही तो कहना है कि ये लड़ाई आज तक किसी ने नहीं लड़ी टनल की, और ये लड़ाई एक बहुत ही लंबी और भयानक होने वाली है। एक और समझना प्रतिमा, क्योंकि ये जाल बिछाया हुआ टनल का और दूसरे देशों में भी निकलती है, तो इनका लॉजिस्टिक सिस्टम, अम्यूनिशन वगैरह इन्होंने बढ़ा के रखा होगा। इसका मतलब हमास के पास काबिलियत और क्षमता है, वो लड़ सकते हैं लंबा, ये भी सच्चाई है। और उनके पास हथियारों की कमी नहीं है। जो 5000 रॉकेट फायर कर सकता है 20 मिनट के अंदर, इसका मतलब उन्होंने काफी जमावड़ा कर चुके हैं और इसके लिए ईरान ने और बाकी देशों ने इनकी हेल्प की है। और मुझे लगता है कि अगर ये लड़ाई चलेगी ऐसे, तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह भी वहां से नॉर्थ से फायर करने की कोशिश करेगा। तो मैं यही कह सकता हूं, ये लड़ाई काफी मुश्किल होने वाली है इजराइल के लिए। मगर इजराइल का जो पास्ट एक्सपीरियंस और बताता है कि इजराइल ने वो कर दिखाया है जो कोई और नहीं कर सकता। तो ये सच्चाई है कि इजराइल ने इसका कोई इलाज निकाला है। इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन हमास ने जिस तरीके से उनकी टेरिटरी में घुसकर हमला किया, उसका भी तो पता मोसाद नहीं लगा सकी। तो आज जो अल्टीमेटम के बाद होने वाला है, क्या उससे निपटने के लिए भी हमास वेल इक्विप्ड है? राजेश सर। हाँ, वो देखिए, हमास ने तो पूरी तैयारी की है और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली ईरान से स्टेटमेंट आया है कि हमास पूरी तरह तैयार है और वो जो है इजराइल का जो भी ऑफेंसिव है उसको नाकाम कर देगा। ज़रूर उनके पास तैयारी है और इजराइल ने डेडलाइन दी है, तो डेडलाइन के बाद उनको पता है, डेडलाइन के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। वो तैयार हैं। अब किस तरह से उनको वो इजराइल उनको डिसेप्शन प्लान बना करके किस तरह से उनको सोचने पर मजबूर करेगा कि अटैक इधर से आ रहा है और अटैक एक्चुअली दूसरी तरफ से आए, उनकी क्या रणनीति है वो बहुत ही सीक्रेट है। का मौका नहीं दिया जाए। और ये जो बंकर बस्टर जो आपने कहे, ये जो बॉम्ब नीचे जाके पेनिट्रेट करके और फिर ब्लास्ट होते हैं, ये या तो ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो है इफेक्ट जो जितना भी है वो लिमिटेड एरिया में होता है। ये नहीं कि अब आप 1300 किलोमीटर के टनल हैं या 500 किलोमीटर के टनल हैं, तो अब 500 किलोमीटर टनल के लिए आप कितने बम इस्तेमाल करेंगे? तो किसी ना किसी तरीके से आपको एक दूसरी रणनीति बनानी होगी कि जहाँ पे आपको ओपनिंग्स चाहिए वहाँ पे ये बम लगाए जाएंगे। किस तरह से उनको मजबूर किया जाए कि वो बाहर निकलें और
किस तरह से इन टनल्स को दूसरे एक्सप्लोजिव से ब्लॉक करके या डिस्ट्रॉय करके, राजेश जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इसे कैसे ऑपरेशन में लाया जाएगा और बंकर बम क्या होते हैं, इसको लेकर भी आपने बड़ी जानकारी दी। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, हमास एयरफोर्स के चीफ की मौत हो गई है। हमास को बहुत बड़ा झटका है, आईडीएफ के हमले में ये मौत हुई है। 7 अक्टूबर के अटैक में बड़ा रोल था इसका, बताया जा रहा है तेल अवीव पर जो 5000 रॉकेट से अटैक किया गया, इसी ने ही इसे लीड किया था। 7 अक्टूबर के अटैक में इसका बड़ा रोल था और इसकी मौत हो गई, इसे ढेर कर दिया गया है। संजय कुलकर्णी जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी ये इजराइल का ऑपरेशन शुरू होने वाला है, बहुत कम वक्त रह गया है, हम लगातार काउंटडाउन भी दिखा रहे हैं, लेकिन रात में कैसे, किस तरह से एयरफोर्स भी पूरी तरह से कह रहे हैं कि मदद ली जाएगी जो इजराइल की एयरफोर्स है, तो रात में कैसे अंजाम दिया जाएगा ऑपरेशन? बहुत अच्छा सवाल है। इजरायली फोर्सेस जो हैं बहुत आधुनिक हैं, उनको रात के आले हैं उनके पास, इसलिए जो पिछले 7 दिन से जिस प्रकार से वो लगातार बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर रहे हैं, उनको मालूम है कि अब उसके बाद उन्होंने टनल वॉरफेयर करना है। जो ये टनल्स हैं, जो जितनी भी सुरंगें हैं, उसका लेआउट उनको मालूम है और वो भी उनके पास आले हैं जिससे वो लेआउट का पता करेंगे। लेआउट का पता करने के बाद उनके पास मिसाइलें हैं जो उस टनल्स को बर्बाद कर सकती हैं। प्लान बी के तहत तेल अवीव से अगर एयरफोर्स को बिल्कुल एक्टिव किया गया तो यहाँ से फिर फाइटर जेट्स उड़ेंगे। F-15, F-16, F-35 जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो इनको हेलीकॉप्टर्स हैं, सारे के सारे जो उनको मालूम है कि कहाँ पे क्या है। इसके अलावा उन्होंने बिजली, पानी, खाना पीना सब बंद कर रखा है, तो वैसे ही वहाँ पे कठिनाई शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद वो गैस का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे सुरंगों के अंदर डालने के लिए, सुरंगों को बंद करने की कोशिश करेंगे जिससे किसी की सांस ना लिया जाए। और बिजली बंकर जो बम है वो भी इस्तेमाल यही सुरंगों, यहाँ पे जितनी सुरंगों का एक दफा लेआउट पिछले 7 दिनों से इजराइल यही कर रहा होगा कि सुरंगों का लेआउट, क्योंकि 2007 के बाद जब से इजराइल बाहर निकला है उस पिछले 16 सालों में इन्होंने काफी कुछ अंदर का लेआउट बनाया होगा जिसके बारे में इजराइल को मालूम नहीं होगा। पर अब क्योंकि उनके पास आले हैं, रात को लड़ने के आले हैं, सुरंगों के लेआउट के पता करने के आले हैं, उनको ध्वस्त करने के भी आले हैं। बात सर आपकी तरफ से कही जा रही है कि बहुत ही वेल इक्विप्ड है इजरायली फोर्सेस और इसीलिए चुन चुनकर अपने टारगेट्स को तबाह किया जा रहा है।